मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर है रुखसाना के किचन में। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ सरसों का साग बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए ये मैंने साग जो है ये मैंने सरसों का ये मैंने धो के काट के इसको धो के मैंने वॉश करके इधर रखा है। ये पालक मेथी और जो एक बूटी होती है बाथू वगैरह वो सारी चीज़ें ये मैंने इसमें डाल के काट के उसको धोया धो के इसमें डाल के रखा है। वो मैंने सब्ज मिर्चें ली हैं उनको काट दिया है। फिर मैं इनको चॉप करूँगी और ग्राइंड करके ना साग में शामिल कर दूँगी। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने साग के लिए ये पानी रख दिया है कुकर में। ये हम साग को ना कुकर में बनाएंगे क्योंकि मैंने थोड़ा बनाना है। इधर सुई गैस नहीं है। तो जैसे ही ये पानी गर्म होता है मैं इसमें साग और पालक जो है आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस पानी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ये जो सरसों का साग है वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। हल्के ऐसे हाथों से आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे ही गाइस मैं सारे साग को शामिल कर लूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। साग जो है वो हमारा पकना शुरू हो गया। अब हम इसमें पालक मेथी वगैरह ये सारी चीज़ें ना इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे। ये देखें गाइस साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देंगे। अब मैं थोड़ी देर इसी तरह पकने के बाद मैं वेट लगा दूंगी। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस देखते हैं कि हमारा साग जो है वो कब तक तैयार हुआ है। चूल्हा मैंने बंद किया था, इसकी हवा मैंने निकाल दी थी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये हो चुका है। अब हम इसे ऐसे मदिये के साथ इसको घोट लेंगे जैसे हम घरों में। ये मैंने गंदम का आटा लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। ये जितना शामिल होगा मैं उतने करूँगी। इसको ज़्यादा नहीं शामिल करना, आपने भी और मैंने भी हल्का सा इसको शामिल करना होता है। पहले मैं इसको ऐसे ही जो है वो घोट लूँगी। फिर मैं हल्का हल्का सा गंदम का आटा जो है वो डाल के इसके साथ मिक्स करते जाऊँगी। उसके बाद मैं चूल्हे को ऑन कर लूँगी। फिर मैं पकाऊँगी। ये मैं घोट लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस साग जो है वो हमारा बिल्कुल ही घुल चुका है। ये मैंने इसमें आटा डाल के वो भी साथ में मिक्स कर लिया है। ये देखें अब मैंने इसको ना चूल्हे पे पकने के लिए रखा। वो कुकर का मुंह खुला था, उसमें से ये अच्छी तरह से हो नहीं रहा था। ये मैंने देचकी में डाल के ना ये इसको बनाया है। अब मैं ये तो हो गया तैयार। अब मैं इसका तड़का लगा के ना तो आपको दिखाऊंगी। फिर मिलेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। ये नहीं कि नहीं, इसमें सारी चीज़ें हमने शामिल की हुई हैं। तो मैं इसका तड़का लगाऊंगी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस अब हम साग को तड़का लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया है। अब हम इसमें घी को शामिल करेंगे। घी हम ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसमें जो है वो मक्खन को शामिल करना है। साग का तड़का लगाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है हमारे पास। देखिए गाइस ये हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये थोड़े से प्याज जो मैंने शामिल कर दिए, ये मैंने चॉप करके रखे थे। ये देखिए गाइस प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसको थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका कच्चापन जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये मैंने लिए हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको बारीक मैंने काट लिया है छुरी की मदद से।
इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि जले नहीं। साग का तुरके का मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इस टाइम पे आके इसमें सरसों के साग को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। साग को हमने शामिल कर लिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें गाइस, ये जो साग है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इस पे एंड पे आके ये मैंने लहसुन की जो आती है पूके और वो है, और ये सब्ज़ धनिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साग ने हमारे ने घी को जो है वो छोड़ दिया। ये देख लें, इसमें ज़्यादा घी शामिल होता है, कम करेंगे तो फिर वो उसका वो वाला मज़ा नहीं आएगा। डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब हम इसमें ये मक्खन शामिल करेंगे। ऊपर से ये थोड़ा सा धनिया। ये देखिए गाइस, साग जो है वो हमारा बनकर और मैंने इसको तड़का लगा के तैयार कर लिया। ये अब खाने के लिए रेडी है। अब जैसे चाहें घर में बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। और मक्खन इसमें ज़रूर शामिल करें, मक्खन के साथ साग का जायका ही बदल जाता है। हमें इजाज़त दें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। खुदा हाफिज़।